शत्रुरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि ना धनं ना जनं ना सुंदरीं कवितां वा जगदिस्कामये जन्मनि जन्मनीश्वरे अवतार भक्ति तो नीचे रख ले। हरे कृष्ण। भाभी से क्रीम दे दो। चरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् साग्रजातं सगण रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं सजीवं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और मुझे आशीर्वाद दे कि कुछ और अच्छा बोल पाऊँ क्योंकि कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया। आज भागते भागते में ही रह गई मैं। अगर कुछ गलत बोलूंगी तो क्षमा करेंगे, सब पहले ही से क्षमा कर दें। कल क्लास माता जी यहाँ तक हुआ था ना, नाचते हो आगे करते हैं। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ना भगवान के अवतार और भगवत नाम और भगवान का कीर्तन ना, भगवान का कीर्तन कितना इम्पोर्टेंट है। अब केवल भगवान का कीर्तन भगवान का कीर्तन भगवान का कीर्तन बस यही करने को बोला गया है। तो ये बिल्कुल मानक है। श्रील प्रभुपाद ने खुद से नहीं कहा है, इसको अलग अलग जगहों से इसका प्रमाण लिया है कि केवल हरि नाम जो है वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आगे पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होगा। वर्तमान युग अर्थात कलयुग में हम आत्म साक्षात्कार या जीवन में सीखने के लिए कीर्तन के किसी भी अन्य विधि का पालन नहीं कर सकते। में कीर्तन परम आवश्यक है। बिल्कुल ठोक बजा के बोला गया है कि कीर्तन के अलावा कोई अन्य विधि है ही नहीं, है ना। समस्त वैदिक साहित्य में यह पुष्ट किया गया है कि हमें परतत्व परम सत्य श्री विष्णु का। माता जी ये आपने 3 पैराग्राफ छोड़ दिए माता जी। ये यहाँ से नहीं होगा जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का चाहते हैं। पेज नंबर 199 से शुरू जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को, आपने 3 पैराग्राफ छोड़ दिए माता जी। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, पर यहाँ से होएगा पेज नंबर 199। धन्यवाद थोड़ा सा धन्यवाद माता जी। जब मनुष्य अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो वे प्रमतः पागल हो जाते हैं और उस पागलपन में उचित अनुचित सब कुछ कर डालते हैं। उदाहरण के लिए भौतिक जीवन में इसके अनेक उदाहरण हैं, जहाँ कोई किसी वस्तु के पीछे पागल हो गया और उसने हत्या जैसे अपराध कर डाले। वह व्यक्ति अपने को रोक नहीं सका। उसी प्रकार हम इंद्रिय तृप्ति के अभ्यस्त हो गए हैं। हम प्रमत्त और
इसलिए हमारा मन सदैव कर्म में पूर्ण रूप से लीन रहता है। मतलब कि माइंड जो है ना, इतना भौतिक चीजों में पूरा जकड़ गया हमारा माइंड कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और हमें ये नहीं समझ आता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वो अवस्था जो है ना, वो पागलपन की अवस्था है। और ऐसी अवस्था जब मनुष्य पहुंच जाता है तो उसे हम पागल घोषित कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है ना कि मेडिकली कहा जाता है कि ये मेंटल हो गया है, लेकिन मेंटल एक्चुअल में वो तो माइंड का एक पार्ट नहीं काम करता, इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये जो पागलपन है ना, ये रियल पागल यही कहा जाएगा, उन्हीं को रियल पागल कहा जाएगा कि जिसको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इवन हत्या तक कर डालता है ना। तो ये पागलपन की अवस्था है। इंद्रिय तृप्ति के अभ्यस्त हो गए हैं, हम प्रमत्त है और इसलिए हमारा मन सदैव कर्म में पूर्ण रूप से लीन रहता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा शरीर यद्यपि अस्थायी है, फिर भी वह समस्त दुर्भाग्य और कष्टों का भंडार है। अस्थायी है, हमारा शरीर हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। मनुष्य जीवन हो या हमने कोई और योनि भी प्राप्त की होगी, तो थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि सारी योनियों का लाइफ स्पैन जो है ना, वो डिफाइंड है ना, हर युग में डिफाइंड है। जैसे अभी कलयुग है तो मनुष्य का जीवन जो है 60, 65, 70 साल है। पेड़ पौधे हैं तो अलग अलग पेड़ के अलग अलग आयु है, छोटे जीव हैं तो बहुत कम आयु है ना। तो शरीर जो जैसा शरीर है उसके अकॉर्डिंग उस शरीर का स्पैन मिला हुआ है। लेकिन थोड़े समय में भी हम कितने कष्ट है ना, कितने कष्ट हमें सहने पड़ते हैं इस शरीर की वजह से, है ना। क्योंकि ये शरीर जो है कष्टों का भंडार है ना, और ये शरीर हमें हमेशा कष्ट ही देता है। क्योंकि शरीर से हम किसी चीज को महसूस कर पाते हैं, जैसे गर्मी है, सर्दी है, तो ये भी कष्टकारक ही तो है। सर्दी ज्यादा हो गई तो परेशान, गर्मी हो गई ज्यादा तो परेशान, क्योंकि ये शरीर इसको अनुभव करता है ना। तो क्योंकि इंद्रिय जो है वो बाहरी चीजों को ऑब्जर्व करती हैं, इसलिए हमें कष्ट होता है। इन विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए, हम प्रमत्त ना बने, है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे बहुत गर्मी होती है तो हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं, और वो थोड़े 1 महीने की प्रचंड गर्मी के लिए हम कितने इंतजाम कर डालते हैं, है ना। या ठंड पड़ी 1 महीने के लिए तो पता नहीं, मतलब इतने सारे वूलेंस खरीद लिए कि अब लग रहा है कि क्यों खरीदा, है ना। स्टोर करना मुश्किल हो रहा है, तो उसको उस अवस्था को हम कहेंगे प्रमत्त। बस 1 महीना कष्ट नहीं झेल पाए हम, मतलब कितना शरीर हमारा कष्ट दे रहा है, और हम शरीर जो मांग रहा है ना, हम उसको फुलफिल किए जा रहे हैं, इसलिए हमें कष्ट हो रहा है ना। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे शरीर की जरूरतों को। तो हम प्रमत्त ना बने, मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है। वर्तमान सभ्यता का दोष यह है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे प्रमत्त हैं। बस यही बात है, ये व्यक्ति जीवन का वास्तविक मूल्य नहीं जानते, और इसलिए वे जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान रूप अर्थात शरीर, जो कि शरीर मनुष्य योनि है, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितने सारे मनुष्य योनि मिला है, लेकिन बिल्कुल मशीन की तरह वर्क कर रहे हैं या जानवरों की तरह जी रहे हैं, है ना। खाना पीना सोना, और केवल जीव के लिए जी रहे हैं, पेट के लिए भी नहीं जी रहे, जीव के लिए जी रहे हैं। क्योंकि जीव जो है अलग अलग स्वाद मांगता है ना। जीव ही तो टेस्ट करता है, उसके बाद तो अंदर जाके कोई टेस्ट है ही नहीं। केवल आगे का जो 2 इंच है ना, उसके लिए इंसान क्या कर डालता है, कहां से कहां चला जाता है, पराठे खाने चला जाता है, मुरथल के पराठे खाने, है ना। कितनी दूर पेट्रोल भरवा के परेशान होकर, लेकिन ये 2 इंच जो हमारा आगे का है ना जीव, बस उसी के लिए तो बहुत कष्टकारक है ये शरीर का हर इंद्रिय जो है, जो बाहरी चीजों को ऑब्जर्व करता है, इवन आंख है, नाक है, कान है, सबको हम दिन भर सेटिस्फाइड करने में लगे रहते हैं। ऐसा हम कहते हैं कि नॉर्मली हम कहते हैं कि दिन भर घर के काम कर रहे हैं, सबके लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हम सबके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी जो हमारी 6 इंद्रियां मिली हुई है ना, उनके लिए ही सब कर रहे हैं, उन्हीं को फुलफिल किए जा रहे हैं।
तो इसीलिए हम परेशान होते हैं, इसीलिए हमें कष्ट मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये शरीर जो है वो इसके लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम रोक नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि मन पे वश नहीं है ना। इंद्रियां भागती हैं, तो मन जो सारथी है वो सारथी लगाम नहीं लगा पा रहा है इसकी वजह से। तो इसलिए हमें मन को सबसे पहले हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी इंद्रियां अपने आप हृदय की तरफ मुड़ेंगी। ये मुड़नी नहीं है, इनका मुख आगे की तरफ है और ये अलग अलग दिशाओं में भाग रही हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मुझे चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया गया हो, कई सारी रस्सियों से, और अलग अलग लोग उस रस्सी को लेकर के अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, तो मेरे शरीर की क्या गति होगी। तो उसी तरह से हमारी इंद्रियां एक ही दिशा में नहीं भाग रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही हैं, और इसलिए हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को कष्ट हो रहा है। तो इसलिए ये शरीर जो है हमें किस लिए मिला है, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है शरीर, है ना। ऐसे तो कहें तो शरीर का कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये कुछ गैसेस से कुछ मटेरियल्स है उससे बना हुआ है। अगर उन सारे मटेरियल्स का दाम जोड़ा जाए ना तो कुछ 5-7 रुपए के हम हैं। मटेरियल जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, आयरन, ये सब तो बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में है, और पानी पानी भरा हुआ है शरीर में, है ना। तो इन सब को जोड़ेंगे ना तो 5-7 रुपए से ज्यादा की कीमत हमारी है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये मूल्यवान है बहुत, है ना, बहुत ही मूल्यवान है। तो ये मूल्यवान चीज है तो उसे हमें क्या करना चाहिए कि सही जगह पे रखना चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ कॉस्टली चीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में तो डालते नहीं है, गेट के बाहर रखते नहीं है, क्या करते हैं उसको संभाल करके, सजा करके रखते हैं हम, है ना, मूल्यवान है तो, और याद रखते हैं कि हमने यहाँ रखा उसको, है ना। लेकिन शरीर इतना मूल्यवान है तो उसको हम क्यों नहीं सही जगह पे रखें। सही जगह क्या है, तो भगवान के चरणों में रखें, है ना। तो हमारे शरीर का यही सही स्थान है, गुरु के चरणों में रहना, है ना। चरणों में अगर हम बैठेंगे तो हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, और गुरु जो है हमें भगवान की तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए शरीर बहुत ही मूल्यवान है। यह 5 रुपए की चीज बहुत ज्यादा काम की है, लेकिन इसको सही रूप से इसको यूज करें। हम क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं अपने शरीर का। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तो यह निश्चित नहीं है कि हमारा अगला शरीर किस प्रकार का होगा, है ना। हम नहीं जानते हैं ना कि हमारा शरीर कैसा होगा, आगे हमें कौन सी योनि मिलने वाली है। कल्पना कीजिए कि देव योग में मुझे अगले जीवन में एक वृक्ष का शरीर मिलता है, तब हजारों वर्षों तक मुझे एक स्थान पर खड़े रहना पड़ेगा। कितना कष्टकारी, कष्ट है बहुत। अगर किसी को जैसे पनिशमेंट मिल जाती है और कहा जाता है कान पकड़ के खड़े रहो, और पूरे पीरियड तक 1 घंटे तक, तो कितना परेशान हो जाता है वो बच्चा। या हमें ही कह दिया जाए कि भाई गेट के बाहर ही आज खड़े रहो पूरे दिन, है ना, तो बहुत कष्ट होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया, वृक्ष का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वृक्ष को हिलना नहीं है। हवा तेज चल रही है, ठंड लग रही है, लेकिन वो भाग के छुप नहीं सकता। बारिश हो रही है तो उसको भीगना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना स्थान छोड़ नहीं सकता। तो अगर मान लीजिए कि हमें वृक्ष का शरीर मिल जाता है तो हमें कितना कष्ट सहना पड़ेगा, है ना। तो मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जो शरीर है, ये इसकी कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई है, कैपेबिलिटी बहुत हाई है मनुष्य शरीर की। तो इसलिए इसे सही यूज करना चाहिए कि ये शरीर जब छूटे तो भगवान के धाम में ही पहुंचे, नहीं तो बार अलग अलग योनि में आएंगे और अलग अलग तरह के कष्ट हमें झेलने पड़ेंगे। शरीर मतलब ही होता है कष्ट, है ना, क्योंकि ये कष्ट के लिए, कष्ट भोगने के लिए तो शरीर मिलता है, नहीं तो हम भी चिन्मय नहीं होते, है ना। तो हम चिन्मय नहीं है ना, क्योंकि कष्ट की पोटली हम है, रोगों की पोटली है, दुखों की पोटली है ये शरीर। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि वृक्ष अगर बनेंगे, वृक्ष का शरीर मिलता है, तब हजारों वर्षों तक मुझे एक स्थान पर खड़े रहना पड़ेगा, परंतु लोग इस विषय में बहुत गंभीर नहीं है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि उसमें क्या हानि है, यदि मुझे खड़ा रहना पड़ा तो मैं उसको भूल जाऊंगा। जीवन की निम्न योनियां विस्मृति में स्थित है,
यदि एक पेड़ विस्मरणशील भुलक्कड़ ना होता तो उसके लिए जीवित रहना असंभव हो जाता है ना। तो क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है, शरीर जब मिलता है, अगला शरीर क्या होगा या पिछला शरीर हमारा क्या था हमें नहीं याद। अगर हमें याद होता तो हम गलतियां फिर नहीं करते। तो इसीलिए हम अब तो हमें पता भी है फिर भी हम गलतियां करते हैं, क्योंकि हम हर थोड़े समय पे भूल जाते हैं कि ये शरीर हमें क्यों मिला है। हम जब काम में उलझ जाते हैं भौतिक कार्यों में तो हम भूल जाते हैं ना। तो सोचिए हम कितने भुलक्कड़ हैं, हर दिन कितनी बार भूल जाते हैं कि ये शरीर हमारा किस लिए मिला है, भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जीवित रहना असंभव हो जाता है। कल्पना कीजिए कि हमें यह कह दिया जाए कि आप यहाँ 3 दिन तक खड़े रहिए, क्योंकि हम विस्मरणशील नहीं है अतः हम पागल हो जाएंगे, है ना। किसी को खड़ा कर दिया जाए 3 दिन 4 दिन, कोई योगी है, कोई सिद्धि किसी ने प्राप्त कर ली तो वो कर सकता है, या कोई हठ योगी है तो कर सकता है शायद से, फिर भी वो शरीर को कष्ट देता है ना। और हम जैसे लोगों को अगर 3 दिन बोल दिया जाए खड़े रहिए तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि हम विस्मरणशील नहीं है अतः हम पागल हो जाएंगे। प्रकृति के नियम के द्वारा जीवन की यह सभी निम्न योनियां विस्मरणशील है, उनकी चेतना का पूर्ण विकास नहीं होता। वृक्ष में जीवन तो है, परंतु यदि कोई उसको काट भी डाले तो उसकी चेतना का विकास ना होने के कारण वह प्रतिक्रिया नहीं करता, है ना। वृक्ष को भी कष्ट होता है, लेकिन उसमें चेतना कम है, कमी है चेतना। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। राधा माता जी जी अभी ठीक है माता जी, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पे कुछ कह रही माता जी आप? प्रभु जी बोल रहे थे क्या? वो आपका माइक कौन सा माता जी? जी आगे पढ़ते हैं। जीवन की सभी निम्न योनियां विस्मरणशील है, उसकी चेतना का पूर्ण विकास नहीं होता है। तो इसलिए अगर पेड़ को काट दिया जाता है तो यहाँ फूल तोड़ लेते हैं, है ना, पौधे से फूल तोड़ते हैं। तो फूल इतना सुंदर, पौधे का सबसे सुंदर सबसे कीमती पार्ट तो फूल ही है, लेकिन फूल जो पौधा है वो रोता नहीं है, तोड़ते हैं हम फूल तो, है ना, क्योंकि उसके अंदर चेतना कम चेतना है, इसलिए। और वो भूल जाता है कि कल इसमें से मेरे से फूल तोड़ा, फिर आज भी तोड़ है फूल। लेकिन अगर कोई हमें आकर के एक बाल खींच करके ले जाए या हाथ हमारा खींच के जाए, फिर दूसरे दिन आए, तो हम क्या करेंगे? पहले से ही घूसा तैयार रखेंगे कि फिर से आया तोड़ना, हाथ मेरा तोड़ने, है ना। लेकिन पौधा जो है वो वही वैसे का वैसा बना रहता है, और हम फिर उसमें से फूल तोड़ लेते हैं। या लकड़हारा जो होता है वो जाकर के पेड़ों की डालियां काट डालता है, लेकिन वो पेड़ कभी छुपता नहीं, भागता नहीं, क्योंकि वो भूल जाता है ना, चेतना की कमी है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं उसमें चेतना बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा चेतनशील हम हैं, और इसलिए चेतनशील हैं तो हमें अनुभव ज्यादा होता है किसी भी चीज का। इसलिए हमें यही रीजन है कि कष्ट होता है जिस कारण से, उस कारण को फिर बार बार ना आने दे। तो इस शरीर को कष्ट, इस मन को कष्ट, इस आत्मा को भी हम कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा हमारी पिंजरे में बंद हो गई है ना। पिंजरे में अगर पक्षी को कैद कर ले तो पक्षी को कितना भी हम दाना खिलाते हैं, अनार के दाने खिलाओ, फल खिलाओ, तो पक्षी खुश नहीं रहता है ना, खुश नहीं रहता। तो उसी तरह हमारा आत्मा भी जो है ना इस शरीर रूपी पिंजरे में बंध गया है। इसे हमें क्या करना है? इसे अपने जगह पे पहुंचाना है ना। इसीलिए हमें ये शरीर मिला है, भगवान ने इसीलिए दिया है। तो ये हमारा प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को जहां से ये आया है इसको वहां पहुंचाएं, है ना। यही लक्ष्य होना चाहिए इस मनुष्य जीवन का। और इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला है कि इसका उचित रूप से सदुपयोग करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना, हमें सावधान रहना चाहिए।
कृष्ण भावनामृत अभियान जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए है। यह ना कपट है और ना किसी प्रकार का शोषण, परंतु दुर्भाग्यवश लोग कपट किए जाने के अभ्यस्त हो गए हैं। एक भारतीय कवि ने लिखा है, यदि कोई अच्छी बातें कहता है तो लोग उससे कलह करेंगे। अरे तुम क्या निरर्थक बात कर रहे हो, परंतु यदि वह उनको धोखा दे, उनके साथ छल करे, तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि यहाँ दिया भी गया है कि तो यदि एक कपटी कहता है कि तुम केवल यह करो कि मुझे मेरी फीस भर दे दो और 6 माह में तुम भगवान बन जाओगे, तो लोग उससे सहमत हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, लोग कितने लोगों के धोखेबाज लोगों के पीछे पागल है ना, पैसे दे देते हैं और सोचते हैं कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा, है ना, उनको फॉलो करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं भी थोड़े दिन में भगवान बन जाऊंगा। तो कपटी लोगों के झांसे में लोग जल्दी आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ ना हमें खुशी मिलने वाली है। और अगर कोई सत्य बोलता है ना, अगर हम किसी को जाकर के बोले कि तुम क्यों ये सब चीजें कर रहे हो, चुपचाप से भगवान का नाम लो, तो क्या कहता है, भाई तुम मेरे पास दोबारा मत आना, है ना, ऐसा ही होता है। फिर हमसे वो कट के रहने लगते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि तुम ना ऐसा करो कि ये लो चने लो, 5 चने खाओ और 2 दीपक जलाना दरवाजे पे और तुम्हारे घर लक्ष्मी आएंगी, बस मेरे को ना इतने पैसे दे दो, तो मान जाएगा। तो अगर हम किसी को सही बात बोलते हैं ना तो बुरा लगता है, और अगर हम कपट करते हैं तो लोग, तो ये कलयुग का सबसे बड़ा निशानी है कि गलत चीजों पे लोगों को ज्यादा विश्वास है ना, और जो सत्य है उस पे लोग विश्वास नहीं करते, जो परम सुख देने वाला है उस पे लोग विश्वास नहीं करते। तो यही कारण है, दुर्भाग्य है, ये कहा जाएगा दुर्भाग्य है। जैसे अभी हमने बहुत एक्सपीरियंस किया जब गीता वितरण चल रही थी, है ना, कि गीता तो ऐसी चीज है कि अगर किसी के पास वो पहुंच रही है, अगर कोई गीता को छू भी देता है ना तो उसका सब कायाकल्प हो जाता है, क्योंकि गीता क्या है, पारसमणि है। तो पारसमणि को टच करते सब सोना बन जाता है। लेकिन लोग देखने को भी तैयार नहीं होते थे, कहते थे कि हमारे पास गीता पढ़ी इतने सालों से, हमने तो देखा लाल कपड़े में बंधी हुई है, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो ऐसी सोच है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कलयुग का इतना प्रभाव है ना, तो इसीलिए कहा गया है क्या कि इन सब समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। लेकिन कैसे सुलझाया जा सकता है, तो केवल बस एक ही वे है, और वो है क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल, कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरन्य था। केवल 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 हरि का नाम, हरि का नाम लेंगे, क्योंकि इस युग में कीर्तन परम आवश्यक है। और किसका नाम लेना है, तो हरि का, केवल हरि का नाम ही जो है ये भवसागर से पार उतार सकता है। और कोई विधि नहीं है, और कोई विधि नहीं है, कोई भी नहीं पार उतार सकता। केवल भगवान में ही क्षमता है कि वो हमें इस दरिया से निकाल सकते हैं, नहीं तो हम डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। समस्त वैदिक साहित्य में यह पुष्ट किया गया है कि हमें परम तत्व, परम सत्य विष्णु, श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए, किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति का नहीं। परंतु विभिन्न युगों के लिए ध्यान करने की विभिन्न विधियां अनुमोदित की गई है। यौगिक ध्यान की विधि सतयुग में संभव थी, जब मनुष्य हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। जब अब लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु पिछले युगों में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, वह युग सतयुग कहलाता था, और ध्यान योग उस समय संभव था। उस युग में महान योगी वाल्मीकि मुनि ने 60,000 वर्षों तक ध्यान किया था। तो ध्यान की विधि एक दीर्घकालीन विधि है, जिसे इस युग में करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारी उम्र ही बहुत कम है ना, 60-70 साल में, तो 60-70 वर्ष है, तो उसमें 60,000 वर्ष तक कैसे ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है, तभी ध्यान उचित तरीके से हो। हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं है। अगर हम बैठ के जप भी करते हैं तो 2 घंटे तो ध्यान लगाना मुश्किल होता है, जप करते करते दिमाग कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो 60,000 वर्ष तो बहुत है। अगर हमें कह दे कि भाई जीवन है मान लो 70 वर्ष, तो उसमें से 20 वर्ष भी बैठ के ध्यान लगा लो तो नहीं होता।
है ना। तो क्योंकि हम कुछ भी डिवोट करना नहीं चाहते, पूरे दिन का 2 घंटे भी तो हम नहीं अच्छे से कर पाते डिवोट, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कलयुग बहुत ज्यादा कलुष भरा हुआ है और ये हमारे अंदर कलुष भरता ही जा रहा है। तो इसीलिए पहले सतयुग में ये विधि कारगर थी, है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि यदि कोई प्रहसन प्रदर्शित करना चाहे तो दूसरी बात है ना। ध्यान, जैसे अगर प्रहसन मतलब क्या, झूठा प्रदर्शन करना। अगर मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे कर बैठ के ध्यान लगा रही हूँ तो पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी नहीं कर सकता, कोई बिरला ही होगा वही कर सकता है, या हमारे गुरुजन कर सकते, ध्यान लगा सकते, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं वो तो नहीं लगा सकते प्रदर्शित करना ना। परंतु यदि कोई वास्तव में इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करना चाहता है तो सिद्ध होने में बहुत अधिक लंबे समय की आवश्यकता होगी, है ना। तो जो सिद्ध होगा वही ध्यान लगा पाएगा, है ना। तो हमारे गुरुजन भी जो है ना वो बहुत नहीं, मतलब कह रहे ना कि योग सिद्ध है, इसलिए वो ध्यान लगा पाते हैं लेकिन कोई और हम नहीं कर पाते। अगले युग अर्थात त्रेता युग में साक्षात्कार की विधि वेदों में अनुमोदित की गई विभिन्न प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान करना था, तभी तो रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, है ना। तो उस समय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो सोचिए अश्वमेध यज्ञ जो होगा वो कितना कितना ज्यादा उसमें धन लगाना पड़ा होगा। सोने का घोड़ा बनाना, मैंने पढ़ा था, है ना, सोने का, वो सोने की सीता बनी थी उस टाइम, तो सोने की सीता माता बनी थी। और यज्ञ बहुत कहाँ के राजाओं को बुलाना, उनका रुकने का इंतजाम, भोजन पानी, बहुत सत्कार, हाथी घोड़े, दान के लिए कितनी चीजें, कितने सारे पुरोहितों को बुलाना, तो कितना कितना ज्यादा खर्चीला होगा वो। तो वो भी अभी इस युग में संभव नहीं है, क्योंकि क्या है, हम धन से भी क्षीण है ना, धन से भी हम क्षीण है, इसलिए हम ये भी नहीं कर सकते। फिर बाद में द्वापर में क्या हुआ, तो मंदिर में पूजा पाठ करना, है ना। तो द्वापर में लोग मंदिरों में पूजा करने लगे, लेकिन कलयुग में उसी फल की को हरि कीर्तन अर्थात भगवान श्री हरि के कीर्ति गान की विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हर जगह बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि इस युग में ये, क्योंकि ये कलयुग है, ना तो शक्ति है ना भक्ति है, कीर्तन का लिखा था ना ही सत्य है, कलुष से भरा हुआ हमारा मन है ना। हमारा हृदय पे मैल ही मैल बैठा हुआ है, तो इसको केवल हम किससे हटा सकते हैं, तो केवल कीर्तन, और किसी भी और प्रकार के कीर्तन का अनुमोदन नहीं किया गया। तो कीर्तन भी करना है किसका, हरि का करना है, और किसी का नहीं करना है। यह हरि कीर्तन 500 वर्ष पहले भगवान श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु के द्वारा बंगाल में प्रारंभ किया गया था। बंगाल में वैष्णवों को शाक्तों के मध्य एक प्रतियोगिता बनी रहती थी, क्योंकि बंगाल में ना काली माता का ज्यादा, वहां पे काली माता का ज्यादा लोग ध्यान करते हैं, है ना। वो रामकृष्ण परमहंस को तो काली माता ने साक्षात दर्शन दिया, ऐसा बताते हैं। फिर वहाँ काली घाट है, तो काली माता का ज्यादा बंगाल में प्रचलन है। तो लोग वहाँ शाक्त, काली के जो काली की आराधना करते हैं उनको शाक्त कहते हैं। तो उस समय जब जहाँ पे चारों तरफ शाक्त का प्रचार था, तो उस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरि का नाम लेने के लिए लोगों को बोलने लगे, तो उस समय बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी, और चैतन्य महाप्रभु ने भी कोई अपने मन से तो नहीं उस टाइम में बोल दिया, कि उसका भी साक्ष्य उन्होंने बताया कि जब शिव जी ने पार्वती को बोला कि केवल हरि का नाम ही लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, है ना। साक्षात शिव जी ने पार्वती को ये बोला, यह ज्ञान दिया, जबकि शिव जी क्या शैव हैं, तो शिव जी क्या बोलना चाहिए शिव जी को, कि मेरा नाम लो। लेकिन शिव जी भी क्या बोलते हैं कि नहीं, किसका नाम लेना है, हरि का नाम लेना है ना। क्योंकि वो खुद भी परम भक्त थे हरि के, और हमेशा जब शिव जी ध्यान में रहते थे तो बस हरि के ध्यान में रहते थे, और उनको हरि का जब वो ध्यान करते थे तो उनको डिस्टर्बेंस भी पसंद नहीं। कितना मतलब कितने शुद्ध भक्त थे वो, कितने डिवोटेड थे हरि के लिए। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले बोला कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, है ना।
और उस समय शाक्तों ने एक विशेष प्रकार की कीर्तन का आरंभ किया था जिसे काली कीर्तन कहा जाता था। परंतु वैदिक शास्त्रों में काली कीर्तन करने की कोई सलाह नहीं दी गई है। कीर्तन का अर्थ है हरि कीर्तन। कोई यह नहीं कह सकता कि अरे आप तो वैष्णव हैं, आप हरि कीर्तन कर सकते हैं, मैं शिव कीर्तन या काली कीर्तन का या गणेश कीर्तन करूंगा। नहीं, वैदिक शास्त्रों में हरि कीर्तन के सिवाय किसी और कीर्तन को प्रमाणित नहीं करता है ना। तो हमारे वैदिक साहित्य जो है उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि किसी और देवी देवता का कीर्तन करिए, केवल हरि का ही कीर्तन करिए, वही लिखा गया है। कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं, है ना। आप भले ही सबको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि शीश तो सबके आगे झुकाना है ना। शीश तो हमें हमेशा झुकाना है सबके आगे, लेकिन कीर्तन किसका करना है? हरि का। दिल किसको देना है? हरि को देना है, और किसी को दिल नहीं देना है। ठीक है। तो वैदिक शास्त्र हरि कीर्तन के सिवाय किसी और कीर्तन को प्रमाणित नहीं करते। कीर्तन का अर्थ है हरि कीर्तन, अर्थात कृष्ण की कीर्ति का गान। इस हरि कीर्तन की विधि बहुत साधारण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में इस महामंत्र में केवल 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। परंतु कीर्तन करने के लिए वे इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित किए गए हैं कि सभी लोग इस महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं ना। कितना आसान है, तुरंत याद हो जाता है ना। इसलिए हमारे गोस्वामी जो हैं उन्होंने भी जो गीत दिए, गोस्वामियों ने वैष्णव गीत दिए, लेकिन सर्वोपरि किसे रखा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इसको याद करना आसान है ना। हमारी बुद्धि कम है तो याद नहीं होता ना, चीज भूल जाते हैं जल्दी, लेकिन इसे याद करना आसान है। तो हर कोई कर सकता है हरि का कीर्तन, और इसीलिए इसको अनुमोदित किया गया है। क्योंकि हमने इस हरे कृष्ण अभियान को पश्चिमी देशों में भी आरंभ कर दिया है, अतः यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, इजिप्शियन और जापानी सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं ना। तो प्रभुपाद ने भी इसीलिए तो केवल वहां भी जाकर के क्या किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्योंकि ये बहुत इतना सुंदर लयबद्ध है, ये कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए अमेरिकन भी है, वो भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, जापानीज भी कर रहे हैं, इजिप्शियन भी कर रहे हैं, अफ्रीकन भी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जब मैं गई थी तो मायापुर, वहां तो देखा कि वहाँ जो अफ्रीकन लोग बहुत, उस टाइम एक टोली देखा मैंने, और इतना सुंदर कर रहे थे ना वो कीर्तन। तो उनका लैंग्वेज तो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन इतना सुंदर वो कीर्तन कर रहे थे। तो ये सबके लिए सुलभ है, आसान है हरि कीर्तन करना, है ना। ये लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं और उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। कठिनाई क्या है? हम इस कीर्तन का वितरण निःशुल्क कर रहे हैं, और कीर्तन करना बहुत ही सरल है। एकमात्र कीर्तन के द्वारा कोई भी आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार कर सकता है। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो उसमें प्रकृति का साक्षात्कार भी सम्मिलित हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 सीख ले आता है तो उसे पूरे गणित का अध्ययन कर लिया, क्योंकि गणित का अर्थ है केवल इन 10 अंकों के स्थानों को अदल बदल करना। प्रभुपाद ने कितना छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया है हमें समझाने के लिए, है ना। जैसे बच्चे को ABCD पढ़ाते हैं ना, तो वैसे ही प्रभुपाद ने हमें एकदम बिल्कुल ABCD की तरह समझाया है कि बिल्कुल से रट जाएगा, है ना। तो इसलिए इतना सुंदर सुंदर सा एग्जाम्पल प्रभुपाद ने लिखा, इतना साधारण, और इसमें कितना लेकिन गहराई है कि अगर 1 से लेकर के 0 तक अगर हमें लिखने आ गया, समझ आ गया, तो पूरा मैथ क्लियर है ना। तो बहुत आसान है, मैथ भी बहुत आसान बना दिया प्रभुपाद ने, कि बस 1 से 0 तक ही याद करना है और सारे मैथ बना लेंगे, केवल स्थान को बदल देना है। तो अब मैथ से भी बच्चों को बोलेंगे भागने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये जो लाइन है ना, इसको मैंने मार्क कर लिया, अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी, देखो कितना आसान है मैथ, बहुत आसान है, बस इतना पर्याप्त है। इसी प्रकार यदि कोई श्री कृष्ण का अध्ययन कर लेता है तो उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है, और श्री कृष्ण केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा बहुत सुगमता पूर्वक समझे जाते हैं। तो हम क्यों ना इस अवसर को ग्रहण करें, है ना। तो ये अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है
सेल लगा हुआ है। प्रभुपाद ने सेल लगा दिया और इसमें बोला कि सब कुछ फ्री है। सेल भी है कैसा, तो फ्री है। तो फ्री सेल में तो हमें दौड़ दौड़ के जाना चाहिए और हरि नाम को हमें ग्रैब करना चाहिए, हरि नाम को जल्दी जल्दी लेना चाहिए, ढेर सारा हरि नाम हमें लेना चाहिए, क्योंकि फ्री का सेल लगा हुआ है ना। मानव समाज को प्रदान किए जा रहे इस सुअवसर को ग्रहण कीजिए। यह विधि बहुत प्राचीन और वैज्ञानिक है। तो ये भी बताया प्रभुपाद ने कि ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये प्राचीन है, पुरानी है ना। हम कहते हैं कि पुरानी चीजों पे हमें बहुत विश्वास होता है ना। जैसे अगर कहा जाए गाय का घी पुराना है तो दवा का काम करता है ना। पुराने गाय का घी जो है वो जब सर्दी लग जाती है तो छाती पे मला जाता है ना, तो सारे कफ निकल जाते हैं, मतलब मल निकल जाता है अंदर से। तो उसी तरह से ये प्राचीन है, तो ये एक औषधि है और प्राचीन औषधि जो है वो बहुत काम करती है। तो इसीलिए हरि नाम को औषधि की तरह भी ग्रहण करें, है ना। तो हमारा जो रोग है ना वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो ये वैज्ञानिक भी है कि हरि नाम कीर्तन करते हैं तो हमारा माइंड बहुत शार्प होता है। ये वैज्ञानिक विधि है। जो कीर्तन करने वाले हैं उनका माइंड कहीं ज्यादा ग्रोन अप है, जो नहीं करते हैं कीर्तन उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है। जो नहीं कीर्तन करते उनका मन चंचल होता है, लेकिन हम अपने माइंड को ना कंट्रोल कर पाते हैं थोड़ा, है ना। कंसंट्रेशन हमारा हाई हो रहा है, तो इसीलिए हरि नाम करना चाहिए। यह मन की कोरी कल्पना नहीं है जो केवल 3 अथवा 4 वर्ष तक की ही चलेगी, है ना। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह दर्शन अव्यय और अविनाशी है। भगवान भी स्वयं बोल रहे हैं कि ये क्या अविनाशी है, क्योंकि भगवान तो स्वयं भी अविनाशी है ना। भगवान बोलते हैं ना कि चौथे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अव्यय अविनाशी वर्ड यूज किया गया। तो चौथे अध्याय भगवद गीता के चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में बोला है भगवान ने, अजापि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय स्वामी आत्मा मया, है ना। भगवान क्या कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जब भगवत गीता के रूप में प्रकट हुए, है ना, जो कुरुक्षेत्र में भगवान शब्द रूप में, है ना, भगवान, और ये कलयुग में भगवान शब्द रूप में ही तो प्रकट हुए, है ना। तो हर युग में भगवान तो प्रकट हो ही रहे हैं, साक्षात रूप में, पूर्ण रूप में, है ना, या शंदावतार में या शब्द रूप में। तो भगवान अभी इस युग में अभी शब्द रूप में है, हमारे सामने शब्द रूप में भगवान है, स्थित है, और इसलिए कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ, है ना। तो कभी भी भगवत गीता का जो ज्ञान है उसका कभी क्षय नहीं होता। जैसे बहुत सारी चीजें अभी क्या है, इरिलेवेंट हो जाती हैं। जैसे गिनीज बुक में कोई रिकॉर्ड बन गया, है ना, जैसे कोई रिकॉर्ड बन गया, फिर अगला कोई आता है प्लेयर, फिर उसने कोई और रिकॉर्ड बना दिया, है ना। तो पिछला वाला क्या हो गया, वो रिकॉर्ड अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो लेकिन भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है वो क्या है, वो अविनाशी है। भगवान के शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते और कभी भी उसकी रिलेवेंसी कम नहीं होती। हर युग में उतना ही इम्पोर्टेंट है मनुष्य के लिए, हर युग। और कलयुग में तो खास करके इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है कलयुग में, क्योंकि भगवान को अगर हम शब्द रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा, हमारा मार्ग और सरल हो जाएगा। तो शब्द रूप में हम भगवान को जरूर ग्रहण करें। और इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं क्या, कि प्रभुपाद भी बोल रहे हैं इसको, कि भगवान यह क्या कह रहे हैं कि यह दर्शन, जो भगवान ने दर्शन ये दिया है, जो है ना, दर्शन मतलब क्या, जो फिलॉसफी दिया है भगवान ने, क्या फिलॉसफी, तो भगवत गीता की, तो ये अविनाशी है ना, इसका कभी नाश नहीं होता। और कुछ समय के लिए यह भले ही ढक सकता है ना,
कुछ समय के लिए ढक सकता है, परंतु यह कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए इसको अव्यय कहा जाता है और व्यय का अर्थ है समाप्ति। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक दिया है कि अगर 100 रुपए हैं हमारे पास और हम उससे जाकर के रोज एक चिप्स का पैकेट, टॉफी, बिस्किट कुछ भी खरीद के ला रहे हैं, है ना, कुछ भी ला रहे हैं, तो एक दिन क्या होता है, जैसे कि हम बचपन में, मुझे याद है कि जब कोई आता था हमारे घर ना, तो पैसे देकर जाते थे। पहले ये ज्यादा प्रचलन था, है ना, बच्चों को लोग पैसे देकर जाते थे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। तो उसको मैं एक छोटा सा बैग था, उसमें मैं रखती थी। और उसके बाद क्या करती थी, जब पापा को जाना होता था बाहर कभी और उनको चेंज की जरूरत होती थी ना, तो मैं दौड़ के जाती थी कि मेरे पास 10 रुपए का चेंज है, 10 रुपए का चेंज है ना। तो वो चेंज पापा को देती थी। जब लगता था कि अरे मेरे पास के पैसे तो कम हो गए, है ना, पापा को जाके बोलती थी पैसे कम हो गए इसमें, अब तो कम हो गए पैसे, है ना। तो वो क्या हो रहा था, उसका वो व्यय हो रहा था, खर्च हो जा रहे थे। और अभी हम देखते हैं कि चाहे कितना भी हमारे पास भौतिक चीज है, उसको क्या होता है, खर्च हो जाता है। चाहे आप कितना भी मजबूत बिल्डिंग बना लीजिए, कितना भी मजबूत, कितनी भी सरिया लगा लो और अच्छे से अच्छी सीमेंट लगा लो, लेकिन वो एक दिन क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है ना। कितने भी स्ट्रक्चर्स बने थे ना, पहले महल है, सब जमीन के अंदर गए, है ना, ध्वस्त हो गया, फिर उसके ऊपर नया बन गया। तो ये जो चीजें हैं ना, जो भौतिक चीजें हैं, वो हर बार बनती है। या हम अपने शरीर को ही ले लें कि अगर हम 10 साल पहले का भी ले, 5 साल पहले भी देखो, 5 साल पहले का फोटो और अभी देखें, कितना ज्यादा चेंजेस है, कितना परिवर्तन है ना। अगर एक चादर हम नया ले आते हैं और अगले साल उस चादर का रंग कैसा हो जाता है, फिर फट ही जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको पोछा बना देते हैं, फिर फेंक देते हैं, है ना। तो क्या हो गया, व्यय हो गया। हर चीज जो है उसका व्यय हो जाता है। इवन हम जो भौतिक शिक्षाएं ले रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ा है बचपन से, वो उसका भी क्या हो गया, वो भी जब हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। और फिर वो जो शिक्षाएं है वो जब हम अगला जन्म होगा, या अगर हमें मनुष्य योनि भी मिलती है, तो हमें याद नहीं रहेगा, है ना, कि मेरे को मैथ बहुत अच्छा आता था, ऐसा कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कृष्ण भावनामृत अगर हमारे अंदर उपज गया है ना, अगर उसका अंकुर फूट गया, तो वो अंकुर जो है ना, धीरे 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 करके वो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। और इस जन्म में अगर अंकुर फूटा है, तो अगले जन्म में छोटा पौधा जरूर बन जाएगा, और कई थोड़े और जन्मों में एक बहुत विशाल वृक्ष बन जाएगा। और उस वृक्ष की शाखाएं कहाँ तक पहुंच जाएंगी, गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंच जाएंगी, है ना। तो ऐसा ही ये अंकुर जब फूटा है, तो इसको हमें क्या करना है, सींचना है। और कैसे सींचना है, किस जल से सींचना है, तो हरि नाम से सींचना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी आज इतना ही तक रहने देते हैं, ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि कल प्रभु जी का भी इंस्ट्रक्शन था और सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए थोड़ा, तो अगर कोई कुछ जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़िए, क्योंकि क्लास जो है वो और भी फ्रूटफुल हो जाएगा। प्लीज मंजू माता जी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वरिष्ठ भक्त हैं। तो मंजू माता जी के कल शब्द जो है ना, मेरे को पूरे याद है, बहुत सुंदर माता जी ने बोला था। तो माता जी आप आज आप ही स्टार्ट करिए प्लीज। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो आपने मेरे को इस लायक समझा। हरे कृष्णा।